भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में अपने पुरजोर ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसी के तहत जो है सो चुनाव प्रभारी बबीता कश्यप जी है हमारे साथ, जो यहाँ पर चुनाव को अपना निगरानी में भारत आदिवासी पार्टी को लड़वाएंगी। और क्या क्या इनका तैयारी होगा, हम इनसे बातचीत करते हैं क्या तैयारी होगा और आज आप लोग बैठक की कैसे देख रही हैं। देखिए, आज की हमारी जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस वार्ता थी और साथ ही साथ में जो प्रदेश की कार्यकारिणी आज गठित की गई है। बहुत सारे प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कहा जाए कि महिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो पहले ही राजस्थान राज्य में करके आ चुके हैं। लेकिन बाकी के जो वरीय पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति आज दी गई थी। कैसे काम करना है, इन सब बातों का इंस्ट्रक्शन दिया गया। और इसी तर्ज पे हमने ये बात देखी है कि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उन पार्टियों में कैडर बेस्ड जो होना चाहिए वो है नहीं। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी में, जो कि राजस्थान राज्य में ये पार्टी निकली है, वहाँ से निकली है, जल जंगल जमीन की बात करते हुए, वहाँ पे जो कैडराइज्ड लोग हैं, उसी नीति को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ना सिर्फ प्रदेश कमेटी बल्कि जिला कमेटी, प्रखंड स्तर पे और गांव स्तर पे पहुँचने की हमारी कोशिश है। तो इसी तर्ज पे आज जो कार्यकारिणी के बारे में सब लोगों को हम लोगों ने निर्देश दिया है। कितना सीट पे आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में जो आदिवासी सीट है, जितने भी 28, तो इस पे लड़ने की बात हो रही है। लेकिन साथ ही साथ में जिन लोगों आदिवासियों की जहाँ पे बहुलता है, या फिर कहा जाए कि अन्य समुदाय के लोग भी जुड़ते हैं, तो उन सारे जनरल सीट हो, एससी सीट हो, ओबीसी सीट हो, इन सारे चीज़ों पे जो जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करके उनसे फिर हम लोग सलाह लेके फिर जो भी सीट होगी वो आगे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। कोई ऐसे नेता है जो आपके साथ भी झारखंड के जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे, किसी की चर्चा चल रही है। नहीं, वर्तमान के समय में ऐसी बातें तो नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे-छोटे जो नेता हैं, या फिर कहा जाए कि हो सकता है आने वाले दिन में बहुत सारे लोग जो है कि पार्टी छोड़ के भी हमारे यहाँ पे आ जाए। क्योंकि अन्य सारी पार्टियों में, चाहे वो मुख्यधारा की पार्टी हो, चाहे स्थानीय पार्टी हो, सारे लोगों का, आदिवासी नेताओं का शोषण ही हुआ है। लेकिन ऐसे नेता जो कि पार्टी छोड़ के हमारे बीच में आते हैं, तो मोस्ट मोस्ट उनका स्वागत करना चाहेंगे हम, बिल्कुल। तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी की बबीता कश्यप जी, जो बता रही थी कि चुनाव में किस तरह से इस बार हम तैयारी कर रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी से भी बात करते हैं। इससे हमारे साथ है प्रेम साई मुंडा जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आज बैठक की कार्यकारिणी की। आज हम लोग कार्यकारिणी बैठक आज संपन्न हुई और हम लोग का आज पदाधिकारियों का हम लोगों ने नियुक्त किया है। और सबसे पहले हम लोग महासचिव का नियुक्त किया, जिसमें से कृष्णा हासदा जी महासचिव बने हैं और अभय भूट कुमार सचिव बने हैं। ऐसे सभी जातियों का, आदिवासियों में 32 जनजाति को सभी को समावेश करने का हम लोग प्रयास किए हैं। क्योंकि अभी संगठन के माध्यम से हम लोग विधानसभा 22 सम्मेलन कर रहे हैं और जब तक जिला कमेटी मजबूत नहीं होगा तब तक मजबूत नहीं होगा। इसीलिए पहली कड़ी में हम लोग प्रदेश कमेटी का निर्माण करने के बाद हम लोग जिला कमेटी का गठन लगातार होगा और उसके बाद इसके साथ ही लगातार सम्मेलन भी हो रही है। तो दोनों काम जो कर रहे हैं बहुत बड़ा चुनौती है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, भारत आदिवासी पार्टी ही आदिवासी समाज को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि यहाँ के जो भी मुक्ति मोर्चा के कोई नेता हो, संसद हो, या भाजपा के नेता संसद हो, चाहे कांग्रेस के नेता संसद हो, कभी भी विधानसभा के पटल पर नहीं बोलता है। लेकिन आप देखिए, हमारे संसद जो राजकुमार रोड जय जोहार का नारा लगाता है, वहाँ 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोड की बात करता है, हमारे संवैधानिक अधिकार की बात करता है। इसका कहने का मतलब यही है कि भारत आदिवासी पार्टी ही एक विकल्प के रूप में झारखंड में उभरेगी और आने वाला समय में हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पार्टी बन के उभरेगी और चुनाव में हम लोग बढ़िया प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और चुनाव प्रभारी भी थी, तो कितना सीटों पे आप लोग चुनाव के लिए देख रहे हैं। अभी हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर देखते हैं कि कितने पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। लेकिन तैयारी अभी 81 पर चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि 30-40 सीट पर हम लोग लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। को ऐसा लगता है कि अभी चूंकि चुनावी माहौल शुरू हो गया है, तो कोई ऐसे बड़े नेता झारखंड के जो आपके साथ और जुड़ सके। आप तो खुद अपने एक बड़े चेहरा है, लेकिन और ऐसे कोई बड़े चेहरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हों जो आपके साथ और जोड़ के आप आगे बढ़ सके। बातें चल रही है, बहुत सारे आने वाला समय में पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ा होता है। हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। इसलिए देखिए, लोकतंत्र हमेशा जनता के बीच बचता है, बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे लोग ही, छोटे छोटे लोग इस पार्टी को बनाए हैं, इस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी बुनियादी सवाल 23 वर्ष में झारखंड में नहीं मिला है, उस सवालों को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, धर्म कोड के लेकर, पेशा कानून को लेकर के, सभी मुद्दे पर जो है हम लोग प्रखर रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे।
तो ये थे प्रेम साहिब मुंडा जी, जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा की गई और चुनाव में जाने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।